गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी 3। तो आज है वो दिन जिसका हमें बहुत दिन से इंतज़ार था। तो आज है बेटू का कुआं पूजन और क्या कहते हैं जागरण भंडारा सब कुछ। तो बेसिकली हमारा जो स्केड्यूल होने वाला है वो है कि आज हम जागरण कराने वाले हैं, सुबह भंडारा है और शाम को कुआं पूजन होगा, प्लस पीलिया आएगा और फिर पार्टी होगी। तो बेसिकली स्केड्यूल इसलिए था क्योंकि मेरा काफ़ी मन था कि जब मेरा बेबी हो, या मैंने मांगा हुआ था कि जब बेबी हो तो मैं जागरण कराऊंगी और भंडारा कराऊंगी। तो वही चीज़ हमने सोचा कि अब बेटू का जब कुआं पूजन है तो पार्टी तो होनी है, ऑब्वियस है वो कि वो यादें होती हैं कुआं पूजन पे जब पार्टी होती है। लेकिन साथ ही एक दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं जागरण कर लेते हैं और नेक्स्ट डे सुबह भंडारा कर लेते हैं। तो आज का दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला है क्योंकि रात को पूरी रात हमें जागरण में जगना है। जागरण में जगने के बाद नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा। 10 से मान लो 3 बजे तक भी भंडारा चलता है। तो उसके बाद फिर पीलिए वाले मतलब मेरे भाई हर भाभी हर ये लोग आ जाएंगे। और उसके बाद भाभी हर आने के बाद जैसे कुआं पूजना है तो कुआं पूजने के बाद हम लोग क्या कहते हैं पार्टी हॉल के लिए जाएंगे। तो बेसिकली पूरा दिन पैक्ड है, एक दिन पहले से, मतलब आज रात से लेके नेक्स्ट डे पूरा रात तक पैक्ड है पूरा दिन का दिन। तो जो लोग आज आने वाले हैं, तो आज है जागरण, तो जागरण में आने वाली है आकांक्षा, उसकी सासू माँ मतलब मेरी बुआ सास, और उसके बच्चे, और मेरे मायके से 2-3 लोग ही आएंगे, बेसिकली मम्मा और दादी, और बाकी लोग देखते हैं कौन आता है। लेकिन ये दो तो कन्फर्म्ड है कि ये लोग आएंगे ही आएंगे। और जो लोग ये कहना चाहते हैं, अभी बेटू हो गया 3.5 महीने का, तो हम लोगों ने ये कुआं पूजन जो होता है बहुत पहले हो जाता है, 40 दिन में कर लेते हैं लोग, उससे 50 दिन में कर लेते हैं, 2 महीने में कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा टाइम गैप इसलिए लिया था कि सबसे पहले तो बेटू जब पैदा हुआ था तो उसी के तुरंत बाद उसे जॉन्डिस हो गया था। तो बेटू का इम्यून सिस्टम वैसे भी वीक था। जब लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो आप लोग उन्हें मतलब कि नहीं मना कर सकते कि भाई ये अभी कमज़ोर है, इसे खांसी है, इसे ज़ुकाम है या कुछ भी है, क्योंकि उस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा सर्दी के डेज़ में पैदा हुआ था, तभी जॉन्डिस हुआ था। क्योंकि मुझे याद है जब ये 28 दिसंबर को पैदा हुआ था, तो जो पहली धूप निकली थी वो मेरे हिसाब से 7 या 8 दिसंबर को निकली थी। तो उसके बीच कोई धूप नहीं रहती थी, बिल्कुल इतने ठंड के टाइम में पैदा हुआ था। तो बच्चे को जैसे इम्यून वीक होता है, तो किसी को खांसी जुकाम हो, डॉक्टर्स ये बोलते थे भाई किसी को खांसी जुकाम हो तो उसके पास नहीं लेके जाना, कोई भी खांसी जुकाम वाला बच्चे के पास नहीं आएगा वरना बच्चे को दिक्कत होगी। फिर इसे जॉन्डिस हो गया था, तो ये क्या कहते हैं एडमिट रहा था हॉस्पिटल में 2 दिन। उसके बाद आया था, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था कि बच्चे का पहले इम्यून सिस्टम वीक है, लोगों को खांसी जुकाम उस वक्त बहुत ज़्यादा भी चल रहा था, तो कहीं और बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने टाइम लिया, और टाइम लिया तो बीच में जो थे, जैसे होली होता है हमारे यहाँ पे, तो होली में डंडा गड़ जाता है। तो डंडा गड़ने का मतलब है कि उस वक्त कोई फंक्शंस नहीं हो सकते। तो ऐसे ऐसे करके अब 3-3.5 महीने बाद की डेट निकली थी। तो अब करते हैं बेटू की मालिश। बेटू की मालिश हर दिन की जाती है, बहुत ज़रूरी है बच्चे की मालिश करना। तो मालिश मैं करती हूँ, बट नहलाना धुलाना मेरी मदर इन लॉ करती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या कर रहा है? अभी भी बना हुआ है, काम नहीं करने देता, अगर कोई इससे बात ना करे उठ जाए तो वहाँ से। तो अभी टेंट वेंट लगना शुरू हो गया है जागरण के लिए। तो यहाँ पर जागरण होगा बिल्कुल घर के गेट के आगे। मम्मी जागरण चाहती थी, इसलिए हमने गली में जागरण कराया है। आ जाओ जल्दी। क्या खा रही थी चुप्पी नहीं पता, वो क्या खा रही थी चुप्पी काम चल रहा है, फिर सुबह भागते वो 4 बजे, क्योंकि उन्हें फिर वो निकाल के भी वही लाएंगे और ना वो शाम तक बैठे रही आंटी नमस्ते। बिल्कुल यही सेम सूट पहना तूने भी, सेम सेम है, रेड और ग्रीन। मेरा आदू, मेरा आदू। नमस्ते कौन करेगा? मौसी नमस्ते। देख रही सबको यार। हंस दिया, स्माइल कर रहा था। जापे वाली बुआ है, पहचान लिया तूने? पहचान लिया।
ओए बंदो टोपी पहन रखी है और रेड रेड हो रखा है, टोपी पहन रखी है। कैची टोपी है, कैची टोपी है। तो जागरण अब स्टार्ट होने वाला है, तो सबको बुलाया जा रहा है जागरण अटेंड करने के लिए। सासू माँ उठाएगी, मम्मी उठाएंगी, मम्मी दो घड़। पोता तो आपका भी है, दादी तो आप बनी हो, आप उठाओगे बोझ, पोते का बोझ आप उठाओगी मम्मी। दादी राम राम। वीडियो में ले लूं, वीडियो में आओगी, वीडियो में ले लूं। Hale, li, hale, sigle, li. आइए माँ की ज्योति की पहली अरदास परिवार की तरफ से। आइए परिवार के सदस्य सभी आगे आ जाए। माँ की ज्योति का इंतजार करें, मस्तक को नवाएं और माँ के तिलक लगाकर अपना स्थान ग्रहण बोल सच्चे दरबार की। आओ सभी भगत एक एक करके मत्था टेकते रहे और अपना स्थान ग्रहण करते रहे। और यही भक्तों बताया जाता है हमारे बोलिए गणपति महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। अच्छा भक्तों ये बताओ जो मैं गा रहा हूँ सबकी समझ में आ रहा? बिल्कुल आ रहा। पीछे वाला गए सबकी समझ में आ रहा? एक बार हाथ आगे दिखाइयो किसकी नहीं समझ में आ रहा? इसका मतलब सबकी समझ में आ रहा। सच्चे दरबार की जय हो। हाँ मेरी बात पूरी सुन लिया करो पहला। सच्चे दरबार की बोलिए गणपति महाराज की। आओ भक्तों बताया जागराते की आवाज़ बहुत तेज़ होने की वजह से बेटू के कान पे असर ना पड़े, तो मैं ईयरबड्स लगाए थे बेटू के कान में, बट ईयरबड्स भी कामयाब नहीं हुए क्योंकि बार बार बेटू के कान बहुत छोटे हैं तो वो निकल रहे थे। तो इस वजह से मैं पूरा जागरण नहीं अटेंड कर पाई। बस जो मेन इम्पॉर्टेंट झांकियाँ निकलती हैं उसमें मैं बेटू को थोड़ी देर छोड़ के नीचे आई थी। सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है मटरूसा। मिला पीता मुझे ज्यादा सुंदर लग रहा है। किसी चुंदर कह ले आपको या मेरे को? अपने बाप से सुंदर ना है। कह ले कुछ मिल लिया आपको कुछ चुंदर कह ले। मेरी बेटी को चुंदर कह ले। मेरी बेटी को चुंदर कह ले। आए मेरी बेटी चुंदर है। हां कुछ ना चुंदर चुन के मेरे बच्चा। हैं पूरी अंगड़ाई तोड़ दी। छोई नहीं करनी, 12 बज रहे हैं। छोई नहीं करनी बेटी को। तो यहाँ पर राधा रानी का डांस है। अभी कृष्ण जी आने बाकी हैं, तो ये कृष्ण और राधा की झांकी है।
तो अब आई कृष्ण जी की एंट्री, और कृष्ण जी की एंट्री बहुत मज़ेदार थी। मतलब कि जो इसमें एनर्जी लेवल था, जो कृष्ण जी बने थे, जो एनर्जी लेवल था, जो डांस में फ़्लो था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर माहिका मोनू के साथ खेल रही है। उसे मोनू की मूछें और बाल खींचने में बहुत मज़े आ रहे हैं। और मेरी देवरानी इस जागरण में नहीं आ पाई क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स थे और एग्ज़ाम को हम मिस नहीं कर सकते थे। तो उसके एमएड के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम थे जो मिस नहीं हो सकते थे, और एग्ज़ाम भी आसपास नहीं बिजनौर में थे, तो इस वजह से देवरानी नहीं आ पाई। और उसका नेक्स्ट डे भी एग्ज़ाम था, तो वो सीधा पार्टी में आएगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि कुआ तभी पूछे जब मेरी देवरानी आ पाए, क्योंकि 2 बजे तक उसका एग्ज़ाम है और 4 घंटे का रास्ता है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। अब है वासुदेव जी की एंट्री। तो यहाँ पे कृष्ण और वासुदेव का नटखट रिश्ता दिखाया हुआ है, हंसी मजाक का। यहाँ पे छोटे पापा गलती से चप्पल पहन के आ गए, तो माता के जागरण में चप्पल नहीं पहननी चाहिए, तो मम्मी बोल रही है नहीं नहीं चप्पल उतार पहले। अब है शिवजी पार्वती की एंट्री। तो यहाँ पर शिवजी पार्वती का बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस था। कालका का डांस। तो कालका माई लास्ट में आती है किसी भी जागरण में। तो कालका माई का डांस जब होता है तो ज़्यादातर लोग पीछे बैठ जाते हैं, क्योंकि कालका माँ के डांस के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। महाकाली के इस ममतामयी रूप को देखकर सभी देवी देवताओं ने शिव शक्ति का मंगल गान किया। अब लास्ट में है शेरों वाली माता की एंट्री। तो यहाँ पे शेर बनाया हुआ है और साथ में अभी शेरों वाली माता आएंगी।
अरदास की भाई रे अरदास कौन सी? ज्योति की अरदास, जो माँ की ज्योत जगी थी, सबने अरदास लगाई थी, मत्था टेका था माँ के नाम की मोर अपने। अब है तारा की कहानी का टाइम। हमारे यहाँ पे जागरण में कहा जाता है कि अगर आप पूरे जागरण में सोए हैं, पूरा जागरण नहीं अटेंड किया है, तो ये आपका पूरा जागरण पूरा माना जाता है। लेकिन अगर आपने चाहे पूरा जागरण अटेंड किया और तारा की कहानी ना सुनी हो, तो आपका जागरण अधूरा माना जाता है। अब लास्ट में माता की आरती, और आरती के बाद प्रसाद बांटा जाता है और कन्याओं को बिठाया जाता है। तो अभी माता की आरती चल रही है, सब आरती लेंगे और उसके बाद फिर प्रसाद बांटेंगे। और आप लास्ट में हलवा चने का प्रसाद, तो जितने भी लोग अटेंड करते हैं चाहे नहीं अटेंड करते हैं, तो आरती की आवाज़ सुन के उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ पे जागरण खत्म है, प्रसाद बटेगा, तो सब प्रसाद लेने आ जाते हैं। अब हम प्रसाद बांटते हैं। आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जिसमें पार्टी, पीली और बहुत सारी चीज़ होने वाली है।